खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक कि वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो फल नहीं ला सकते। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ो, इन दिनों में जब हम ईस्टर के बाबरकत अयाम में से गुज़र रहे हैं, 4 हफ्ते गुज़र चुके हैं। आज हम 5वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। पिछले 4 हफ्तों में जो यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक पाक कलाम में से बातें हमने सुनी, उनमें खुदावंद यीशु मसीह के चंद इलाही दावे भी शामिल हैं। यानी उसने कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो हमने उसके जलाली जी उठने में इस दावे की तकमील देखी, उसकी पेशनगोइयों की तकमील देखी, क्योंकि उसने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसलिए जो कुछ उसने अपने शागिर्दों को सिखाया, फिर वैसे ही जलाल के साथ जी भी उठा। फिर इन्हीं पिछले हफ्तों में हमने खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये सुना कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो वो अच्छा चरवाहा खुद भी जिंदा है, जिंदगी का बानी है, और अपनी पैरवी करने वालों को भी जिंदगी के लिए बुलाता है। इसी तरह आज भी एक अहम बात जो खुदा के पाक कलाम में से हम सुनते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है। यानी मसीही जिंदगी के लिए रूह का फल यानी मेहरबानी, रहम, मोहब्बत और पाकीज़गी हासिल करने के लिए यीशु मसीह से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी और अहम है। आज की जब तीनों तलावतों को बगौर देखें, उन पर गौर ख्वास करें, तो तीनों तलावतों में मसीही ज़िंदगी का फल या असर, मसीही ज़िंदगी की तासीर, वो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होने के ज़रिए से है। पहली तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल की बाबत बयान किया गया है कि जो पहले इज़हार सा था, अब खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करने वाला है।
उसकी अंजील को फैलाने वाला बन गया है। पहले जिसकी जिंदगी मसीहियों के लिए बेतासीर थी, कोई मायने नहीं रखती, उससे डरते हैं, अब मसीहियों के लिए उसकी जिंदगी अहम और फलदार इसलिए थी क्योंकि यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ मौजूद हुआ है। दूसरी तलावत में मुकद्दस यूहन्ना उस कलीसिया की हिदायत कर रहे हैं जिन्होंने अपने आम इंसानी ख्यालों के वजह से खुदावंद यीशु मसीह की अंजील का पैगाम पसे पुश डाल दिया, उसको अपनी जिंदगी से थोड़ा हटा दिया है, पीछे कर दिया है, उसका मकसद वो भूल गए हैं और सिर्फ ज्यादा तवज्जो अपनी इंसानी सोच और इंसानी ख्यालों पर है। और अंजील मुकद्दस में फिर खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त दावत दे रहे हैं कि ताक मैं हूं और तुम डालियां हो। आज की पहली तलावत पर जब तफसीलन बात करें तो ये मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली के मुतालिक बताए गए हवालों में से एक हवाला है। रसूलों के अमाल में ही मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली के मुतालिक 3 जगहों पर बात की गई है, 9वें बाब में, 22वें बाब में और 26वें बाब में। इसके अलावा मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतों में बार बार अपने मुतालिक बयान करता है, अपने रसूल होने का दावा करता है, अपनी तब्दीली की बात करता है, अपने बुलाए जाने की बात करता है। यह जाहिर करता है कि कलीसिया उसे उस वक्त सही तौर पर कबूल नहीं कर पा रही, उसे दूसरे रसूलों के बरक्स ये बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं, मुझे यीशु ने बुलाया हुआ है, मैं खुद से मुनादी करने वाला नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं। तो इसलिए ये 9वें बाब में से है जहां पर पहली दफा मुकद्दस बरनबास के जरिए से बयान किया गया है कि मुकद्दस पौलुस रसूल कौन है, उसका मिशन क्या है। वो अब कलीसिया के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने वाला है, मददगार है और रहनुमा है। मेरे अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल की जब तब्दीली की बात करें तो यह तब्दीली दमिश्क में जाते हुए हुई, जहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को पकड़कर इज़ा देने और वापस लाने के लिए ताकि कैद खाने में डाले जाएं वो जा रहा था। रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर होता है, अपना मिशन उसे देता है और फिर हम जानते हैं कि कैसे दमिश्क में रहता है और वहीं पर उसे बपतिस्मा दिया जाता है और फिर वो उस मिशन का आगाज वहां से करता है जो मिशन खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। मुकद्दस पौलुस के 2 नाम, एक शाऊल और दूसरा पौलुस है। शाऊल ये तब्दीली से पहले के लिए इस्तेमाल करता है अपने लिए नाम, और तब्दीली के बाद फिर एक नई शनाख्त वो अपने आप को पौलुस की सूरत में जाहिर करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल की जब जिंदगी पर गौर ख्वास करें, बाइबल में से मुतालिया करें, तो मुकद्दस पौलुस रसूल खुद भी बताता है कि वो कौन है। तरसूस का रहने वाला है, बिन्यामीन के कबीले से उसका ताल्लुक है और बिन्यामीन के कबीले से ताल्लुक होने की वजह से उसका नाम शाऊल था। ये इसलिए कि जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा से बादशाह मांगा तो फिर खुदा ने उन्हें बादशाह तो दे दिया, लेकिन जो सबसे छोटा कबीला है, जो भाइयों में से सबसे छोटा था, उसमें से खुदा ने उन्हें बादशाह दिया। अब उस कबीले के लोग इस बात के लिए फख्र महसूस किया करते कि खुदा ने सबसे छोटे होने के बावजूद सब पर हुक्मरान बना दिया, तो वो इस बात को अपने लिए बाइस फख्र महसूस करते हुए अपने घरों में अपने बेटों के नाम शाऊल रखा करते थे। अब ये मुंसलिक, ये कनेक्शन उसका कि बनी इस्राएल कौम में बिन्यामीन के कबीले से है, वहां पर भी छोटे कबीले में से है, यहां पर भी अब नए इस्राएल
खुदा के चुने हुए लोगों की जमायत में भी अपने आप को चुना हुआ लेकिन सबसे छोटा बयान करता है। इसलिए उसका दूसरा नाम जो उस वक्त भी मौजूद था फिर वो ही इस्तेमाल करता है, ताकि वो कलीसिया को बता सके कि पुरानी शनाख्त अब जाती रही है, अब एक नई शनाख्त है जो मसीह में छोटा पस्त हाल होने की है, ताकि वो सबको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ला सके। इस तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल जब यरूशलेम में आ चुका है, फिर कलीसिया और खास तौर पर रसूल डर के मारे उसे मिलना नहीं चाहते कि शायद ये अब भी तब्दील नहीं हुआ और भेष बदल कर हमें पकड़ने के लिए यहां पर आ गया है। मुकद्दस बरनबास की रहनुमाई में कलीसिया उससे पहचानती है, वो मुनादी का काम भी करता है। अब पहली तलावत में जो बातें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उसकी तब्दीली की वजह से रोमी भी उससे खुश नहीं है, जिन्होंने उसे भेजा है वो सब के सब उससे नाराज हैं। इसलिए जिन्होंने उससे पहले एक मिशन पर भेजा है, अब उस मिशन के पूरा ना होने की वजह से और खुद उसके मसीहियों की जमायत में शामिल होने की वजह से अब वो उसको मारने के दर पे थे। इसलिए फिर रसूल उसे यरूशलेम से तरसूस में भेजने का काम करते हैं, रिस्क लेते हैं और उसे वापस किसी ना किसी तरीके से भेज देते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी जब इसमें कांट चांट ताक यीशु मसीह में जुड़े रहने की बात हम देखते हैं, तो फिर यहां पर नजर आता है कि उसके बुलाए जाने के बाद, यीशु में मुंसलिक रहने के बाद उसकी कांट चांट, फिर उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात हैं, उसके मिशन के रास्ते में आने वाली रुकावटें, कि जब उसे चारों तरफ से मुश्किलात का सामना है, लेकिन फिर भी खुदा एक बड़े फल के लिए, एक बड़े मिशन के लिए उसे भेजना चाहता है, और वो बड़ा मिशन है कि खुदावंद यीशु मसीह उसे गैर कौमों को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इसलिए यरूशलेम में उसकी कांट चांट है कि वहां पर उसकी कबूलियत नहीं, इसलिए वहां से उसे भेजा गया है ताकि जो मिशन यीशु मसीह ने बुलावे के वक्त दिया वो मिशन उसकी जिंदगी में पूरा हो सके। दूसरी तलावत मुकद्दस यूहन्ना के पहले खत में से है। अंजील मुकद्दस भी उसी मुकद्दस रसूल की लिखी हुई है, और खत जो है वो भी उसी रसूल ने लिखा है। मुकद्दस पौलुस रसूल जिस खिते में तालीम दे रहे थे मुकद्दस यूहन्ना, उस खिते में गलत तालीम फैलाने वाले चंद बिदती लोग थे, जिन्होंने गलत तालीम लोगों की जिंदगी में क्या फैलाना शुरू की कि यीशु मसीह ना तो कामिल इंसान है ना कामिल खुदा है, ना कामिल खुदा ना कामिल इंसान है, तो इसलिए फिर उसके हुक्म वो भी खुदाई हुक्म मानकर, खुदाई हुक्म जानकर पूरा नहीं करने, उन पर अमल नहीं करना। इसलिए उसका पहला ही दावा जो हमसाये की मोहब्बत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, उस हुक्म को भी तस्लीम करने से इनकार करते। फिर जब यीशु मसीह ना कामिल खुदा है ना कामिल इंसान है, तो फिर उनके मुताबिक यीशु मसीह निजात का जरिया नहीं था। जब निजात का जरिया नहीं, तो फिर उसकी सलीबी मौत और सलीबी कुर्बानी ये हम मसीहियों के लिए निजात बख्श फायदा नहीं रखती। ये उस बिदती गिरोह की जो तालीम उस वक्त फैल रही थी। फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल कलीसिया को सच्चाई की तरफ लेकर आता है और यीशु मसीह के हुक्मों को नए सिरे से याद दिलाना शुरू करता है, और कलीसिया को सिखाता है क्या बच्चों, हम कलाम और जुबान से नहीं, कि सिर्फ मुंह से नहीं, कहने से नहीं, बल्कि किन तरीकों से हम खुदा की मोहब्बत फैलाएं, और वो दो तरीके हैं, वो काम है और सच्चाई है, अमल है, कुछ करके दिखाना है। सिर्फ नाम के मसीह बन के नहीं रहना, बल्कि ऐसे मसीह बनना है जिनकी जिंदगियां एक अमली गवाही है, जिनकी जिंदगियों को देखकर लोग जिंदगी पा सकें,
यीशु को पहचान सकें, सच्चाई की तरफ आ सकें। इसलिए फिर मुकद्दस यूहन्ना उन लोगों की बाबत बयान कर रहा है और उन्हें मुकद्दस यूहन्ना ऐसे लोग बयान करता है कि जो रास्तबाजी से नफरत करते हैं, दूसरों से भी नफरत करते हैं, जिनके दिल में बेइज्जती छुपी हुई है। बेइज्जती इसलिए कि जो सिर्फ कहने की हद तक मसीही है, जो सिर्फ बोलने की हद तक मसीही है कि जी मैं खुदावंद यीशु मसीह को प्यार बड़ा करता हूं, लेकिन अमली जिंदगी में उसका भाई बहन उसके सामने मर भी रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये बेइज्जती है। लफ्ज मोहब्बत, इसका मुतजाद लफ्ज अगर देखें तो वो भी नफरत नहीं बल्कि बेहिसी है। और बेहिसी मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा गुनाह है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बेहिस होता जा रहा है, उसे दूसरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीजों को देखना उसके लिए मामूल की बात बन चुकी है। रोज नित नई बातों को सुनकर, नित नए तलख तजर्बों को देख देख कर इंसान बेहिस्सा होता जा रहा है। इस बेहिस्सी में इंसान खुदा के हुक्मों को भूलता जा रहा है। उन हुक्मों में एक अहम और बड़ा हुक्म वो एक दूसरे से और खुदा से मोहब्बत की बात है। मेरे अज़ीज़ों, अब ये मोहब्बत हमें इसलिए भी जिंदगी में अपनानी है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं और उस पर ईमान का दावा यह है कि हम उससे मोहब्बत रखें। मेरे अज़ीज़ों, जब मसीह जिंदगी और मसीह ईमान का निचोड़ अगर हमने देखना है कि मसीह ईमान सारे का सारा इसका निचोड़ क्या है, तो फिर ये मोहब्बत के हुक्म में नजर आता है कि सारी मसीह जिंदगी जो है इसी मोहब्बत के हुक्म में छुपी हुई है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये मोहब्बत सिर्फ अपनी जात से नहीं, शख्सी तौर पर नहीं, बल्कि खुदा और इंसानों से मोहब्बत की बात की है। और जब खुदा और इंसानों से मोहब्बत की बात है तो फिर इसमें खुदा के तमाम हुक्म जो हैं वो आ जाते हैं। और जब हम इन तमाम हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के लायक शागिर्द ठहरते हैं। इन बातों में मुकद्दस यूहन्ना की जो ये पहली दूसरी तलावत हमने सुनी, ये मौजूदा दौर के मुख्तलिफ रवैयों की नफी करता है। मौजूदा दौर में बहुत सी बातें हम देखते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमारे जिंदगी में, माशरे में फैलती जा रही हैं, वो तीन अहम बातें हैं। पहली बात कि जिसको हम तदरीसी जुबान में कहते हैं डॉगमेटिक कंजर्वेशन, यानी कि मजहबी अकीदे जो हैं ये अखलाकी और तहकीकी बुनियादों पर बहुत पुराने हैं। ये पुरानी बातें हैं, 2000 साल पहले की बातें हैं, ये यीशु के दौर की बातें हैं। उस वक्त आज के दौर की बातें नहीं थी। आज के दौर में बहुत कुछ बदल गया है। उस दौर में इंसान बहुत पीछे था, इंसान ने बहुत तरक्की कर ली। तो फिर इस दौर में, आज के दौर में इंसानों में एक आम रवैया जो फैलता हुआ नजर आ रहा है कि मजहबी अकीदे पुराने हो चुके हैं, ये पुरानी बातें हैं, आज के दौर में हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि इंसान अपने ही कामों में मगन नजर आता है। दूसरी बात है जिसको कहते हैं फिदेइज्म, मजहब परस्ती है कि इल्म की सच्चाई मजहब के बगैर अधूरी है। मजहब और तहकीक या इल्म इकट्ठे नहीं चल सकते, बल्कि जो इल्म है उसे मजहब की अशद जरूरत है, उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं। हर बात मजहबी नुक्ता नजर से उसको परखा, जांचा और देखा जाता है। हर बात में कि जी ये वहां से निकाल कर दिखाएं, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये किसने कहा था, ये कहां पर हमें मिलेगा। अगर लिखा हुआ है तो फिर हम मानेंगे, उसके बगैर हम किसी चीज को कबूल नहीं कर सकते। तीसरी बात है ये लिबरलिज्म है कि मौजूदा दौर का इंसान बहुत ज्यादा आजाद, लिबरल होता जा रहा है।
जहां पर उसने अपनी इन आजादियों को मजहबी सच्चाइयों से मिला लिया है। मजहब और माशरती जिंदगी का फर्क जो है वो बहुत कम रह गया है। इसलिए मसीह ये शायद एक बड़ी जमात, एक बड़ा गिरोह ये समझता है कि शायद उन्हें अमन और सलामती में रहना है। किसी भी किस्म के हालात हैं, किसी भी किस्म के हालात हैं, कैसे भी लोग हैं, कहीं पर भी हैं, उन्हें जो है उनके साथ मिलकर रहना है, इकट्ठे चलना है और इस दुनिया को और दुनिया की बातों को भी मजहब के साथ मिलाकर चलते रहना है। बहुत सी बातों को वो लिबरल तरीके से देखते हैं, इसलिए फिर हकीकी पैगाम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और मजहब का वो पसे पुष्ट डाल देते हैं। फिर उसको वो जाहिर नहीं करते, बल्कि कई दफा उसको छुपाते भी फिरते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिसमें हम जिंदगी की बातें पाते हैं, वो इसी मोहब्बत के वसीला से कलीसिया यानी हम सब को, जो उसका असरारी बदन है, दावत देता है कि खुदा और एक दूसरे को प्यार करें। इसलिए हमें एक दूसरे को यीशु मसीह की तरह आज की दुनिया में बेलौस मोहब्बत करनी है। ऐसी मोहब्बत के जो खुद गर्ज नहीं, ऐसी मोहब्बत के जिसमें इस बात का तकाजा नहीं कि दूसरा मुझे मोहब्बत करेगा तो फिर ही मैं उससे मोहब्बत करूंगा, बल्कि ऐसी मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है। मुकद्दस यूहन्ना हमें यह सिखाते हैं कि हमारी निजात और बचाए जाने का इन्हिसार हमारे शदीद किस्म के मजहबी तजर्बे पर नहीं। शदीद किस्म का मजहबी तजर्बा क्या है कि ऐसा मजहबी तजर्बा या ऐसी मजहबी जिंदगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुआ ही दुआ है। ऐसी जिंदगी कि जिसमें नए सिरे से पैदा होने की सिर्फ बातें हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ना दुआ उस शख्स का कोई काम कर रही है, ना उस शख्स की जिंदगी में नए सिरे से पैदा होना कुछ मायने रखता है। मैं चंद लोगों को मिला तो उनकी पुरानी जिंदगी को भी पहले से भी यानी मैं जानता था, लेकिन अब मैंने देखा कि थोड़े से बदले बदले से थे। और बदले बदले होने की वजह उन्होंने बताया कि फादर जी हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब हम गुनाह नहीं करते। लेकिन उसमें क्या था कि अपने सारे बहन भाइयों को क्या कहते थे, ये भी बुरा है, ये शराब पीता है, ये फलां काम करता है, ये फलां काम करता है, मैं फलां की मानद नहीं, अब मैं बदल गया हूं। यहां पर रवैये की कुछ समझ अगर आती है तो हमें फरीसी और मुहस्सिल की तमसील याद आएगी। फरीसी और मुहस्सिल की तमसील, फरीसी जो वहां पर आता है वो कहता है कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं किसकी मानद नहीं, इस गुनाहगार की मानद नहीं। तो जब हम भी अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने शदीद किस्म के मजहबी तजर्बे में आ जाते हैं तो फिर बाकी सारे ही लोग हमें अपने से कमतर लगना शुरू हो जाते हैं। फिर फरीसी की मानद हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस गुनाहगार की मानद नहीं हूं, मैं इससे मुख्तलिफ हूं। और हम उस आजिज हलीम और फरोतन की मानद नहीं बनते जो अपनी कमजोरी को जानता है, इकरार करता है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। फिर जब मैंने ये कहा कि मुकद्दस यूहन्ना में बताना चाहते हैं कि हमारी निजात और बचाए जाने का इन्हिसार चंद बातों पर नहीं, तो उनमें पहली बात मैंने बताया कि शदीद किस्म का मजहबी तजर्बा। दूसरी बात है कि बड़े बड़े मौजों में नहीं, ना गैर जुबानों को बार बार दोहराने में, और ना ही नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को उठा लेने में है, बल्कि हम इसलिए बचाए जाएंगे क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के जरिए से बचाए गए हैं, हमें यीशु मसीह ने बचाया है। और अगर हम उसके नहीं तो फिर बड़े से बड़ा काम भी अगर हम कर लें तो फिर हम बच नहीं सकते, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कि अगर हम बड़े बड़े काम कर लें लेकिन मोहब्बत ना हो तो हम फिर कैसे हैं,
झनझनाती जांच हैं, ठनठनाता पीतल हैं, हम में कुछ नहीं है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना जिस बात पर जोर दे रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है। अब हम जो खुदावंद यीशु मसीह के बुलाए लोग हैं, वो जमायत जिसे रूहुल कुदूस हासिल हुआ है, अब उस रूहुल कुदूस की मौजूदगी का एक अहम तकाजा ये है कि हम एक दूसरे से खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत रखें। अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 15वां बाब है और खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि हकीकी ताक मैं हूं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का यह हिस्सा यीशु मसीह के जो इल्वदाई बातें हैं, सलीबी मौत से पहले की बातें हैं, आखिरी खाने के वक्त का ये जो वक्त है जहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बाबत बता रहे हैं। इस तमसील में खुदावंद खुदा जो बात हमें सिखाना चाहता है वो पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो पहले खुदा की तरफ से लगाया गया वो खुदा की चुनी हुई कौम थी, चुनी हुई कौम थी। उस कौम को खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से कायम किया, उसके दुश्मनों से बचाया और पुराना अहदनामा बार बार उस चुनी हुई कौम को खुदा का पाकिस्तान बयान करता है। इशाया नबी 5 बाब में खुदा कहता है कि मैंने पाकिस्तान लगाया, जमीन से पत्थर निकाले, सारी तैयारी की, दीवार भी बना दी, कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन उस पाकिस्तान में से फल नहीं मिला। फिर हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 15वें बाब में भी खुदावंद खुदा अपने पाकिस्तान की बाबत बात करता है। पाकिस्तान जब बनी इस्राएल कौम खुदा के चुने हुए लोग थे तो फिर इस चुनी हुई कौम से खुदा फल ना पाकर मायूस हुआ। खुदा फिर उस फल की तलाश में और लोगों को भेजता रहा, लेकिन फिर उस नए पाकिस्तान के लिए उसने एक नई ताक को लगाया और वो नई ताक हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। पुराने अहदनामा में पाकिस्तान जब इसके मुतालिक देखें तो ये आम इस्तेमाल किया जा रहा है, बनी इस्राएल को भी कहा गया है। फिर जो मकाबियों के कुछ सिक्के हैं उन पर भी अंगूरों की जो बेलें हैं या अंगूर बने हुए हैं। फिर हैकल में भी जो नक्श निगारी की गई उसमें भी ये चीजें शामिल थी। लेकिन पुराने अहदनामे में पाकिस्तान और इन बेलों को कुछ मुस्बत रवैये में पेश नहीं किया, मुस्बत बातों में पेश नहीं किया गया, बल्कि इसे मनफी रवैयों को जाहिर करने के लिए बयान किया गया है। जैसे मैंने 2 हवाला जात बयान किए थे, पहला इशाया नबी की किताब उसका 5वां बाब, हिजकिय्याह की किताब उसका 15वां बाब। तो पहला वाला जो है इशाया नबी, वहां पर भी खुदावंद खुदा कहता है कि मैं इसे पामाल कर दूंगा, यानी खुदा उससे खुश नजर नहीं आ रहा। दूसरे वाले में खुदा कहता है कि इसे जलाया जाएगा, ये जंगल की लकड़ी की तरह भस्म कर दिया रहेगा। ये इसलिए क्योंकि खुदा उससे खुश नहीं और खुदा की नाखुशी की वजह उसका फल ना लाना, बल्कि फल की जगह पर ऊंट कटारे उसमें उग जाना है, उसमें जड़ी बूटियां और ऐसी चीजों का उगना है जिनकी तवक्को खुदा नहीं करता, जिनकी ख्वाहिश खुदा नहीं करता। जो फल खुदा चाहता नहीं वो वाला फल निकल आया है। अब यीशु मसीह जब बयान कर रहे हैं कि हकीकी ताक मैं हूं, तो इसका मतलब है कि हकीकी और मिसाली अंगूर का दरख्त वो है। उसने पुराने बेफल दरख्त को अब तब्दील कर दिया है, उसकी जगह पर वो आ गया है ताकि इसमें फल पाया जाए और उसमें जुड़े रहने के जरिए से फिर उसकी शाखें सरसब्ज रहें, शादाब रहें और उनमें फल पाया जाए। बागबान खुदा है, ताक यीशु मसीह, उसकी डालियां उसके शागिर्द हैं। अब जब बागबान खुदा है,
उस ताक को परवान चढ़ाने वाला, उसकी देखभाल करने वाला। और जब मसीही उस ताक की डालियां हैं, तो फिर आज हमें जो बात खुदावंद खुदा सिखाता है कि हमारी जिंदगी का फल खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए जो पहले हमने बातें की उनमें से भी हमें नजर आ सकती हैं कि अगर हमने मोहब्बत की बात की, तो अगर यीशु मसीह से नावाकिफियत है, उसको जानते नहीं कि उसका पैगाम हकीकी तौर पर है क्या, तो फिर हमारे लिए भी जो 3 किस्म की सोचें मैंने बताई, उनमें से कई सोचें जिंदगी में जन्म ले सकती हैं कि ये शायद पुरानी बातें हैं, यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है ही बड़ा मुश्किल, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, दुनिया में रहते हुए करना पड़ता है, सारे ही ऐसा करते हैं। तो फिर ये यीशु मसीह के साथ मुंसलिक ना होने की बात है। जब यीशु मसीह से मुंसलिक नहीं, तो फिर यीशु मसीह जो हकीकी ताक है उस ताक के मुताबिक फल नहीं लाते। जब किसी और किस्म की ताक से जुड़ जाते हैं जो हकीकी नहीं, जो फरेब देने वाली है, जो धोखा देने वाली है, जो खुदा के रास्ते से भटकाने वाली है, तो फिर उस ताक के जरिए से कौन से फल आते हैं? फिर उस ताक के जरिए से ऐसे फल आ जाते हैं कि जो नफरतों को बढ़ाते हैं, जो कदूरतों के फल लाते हैं, जो जिंदगी में ऐसे फल लेकर आ जाते हैं कि जहां पर माशरों में बगाड़ पैदा हो जाता है, जहां पर माशरों में लोग मोहब्बत की बजाय मनफी रवैयों की तरफ ज्यादा हायल होते जाते हैं, कायल हो जाते हैं, मायल हो जाते हैं, ताकि अपनी उसी ताक के फल को जाहिर करें जिस ताक के साथ उन्होंने अपने आप को मुंसलिक कर लिया है। ऐसी ताक जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी नहीं, फिर उसका अंजाम एक ही है कि वो काटी जाएगी, काटने के बाद वो सूख जाएगी, सूखने के बाद उसका अंजाम क्या है कि उसे जला दिया जाएगा, तलफ कर दिया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उस ताक का हिस्सा ही नहीं रही। इसलिए मेरे जो आज हमारे लिए एक दावत है कि सिर्फ कांट छांट से परेशान ना हो जाए, कि जब जिंदगी में कांट छांट चल रही है तो फिर उस कांट छांट से परेशान ना हो, बल्कि उसे एक अहम मौका या अपने लिए गनीमत, वक्त गनीमत जाने कि जिसमें खुदा हमें ज्यादा फल के लिए तैयार कर रहा है। बनी इस्राइल जब खुदावन यीशु मसीह का दौर, उससे पहले अंगूरों के ताकिस्तान है, तो फिर अंगूरों की काट छांट बहुत जरूरी थी, बेलों की, और काट छांट का मौसम भी उस दौर में जो है वो मौसम खजां, जहां जैसे हम भी यहां पर काटते हैं, और मौसम सरमा के शुरू वाले दिन थे। अगर मौसम बहार में दरख्त को काटा जाए तो फिर वो दरख्त सरसब्ज नहीं हो सकता, वो खराब हो जाता है। ऐसे ही ताक और ताक की डालियां भी, कि उस दौर में भी क्या है कि अगर मौसम बहार में उन्हें काटा गया है तो फिर वो कमजोर हो जाते थे। लेकिन काट छांट बहुत जरूरी थी। वो इसलिए जरूरी है कि अगर उस दरख्त को या काटा ना जाए तो फिर उसमें फल से ज्यादा पत्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये वही बात है कि वैसे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, बेल भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन फल नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं। जब फल नहीं तो फिर मालिक भी आकर क्या कहता है, इसमें से तो फल नहीं, मालिक कहता है इसको उखाड़ कर फेंक दो, जिस दरख्त में फल नहीं पाया जाता। इसलिए उसकी काट छांट खुदा करता है, उस दौर में भी की जाती, आज भी खुदा हमारी जिंदगियों की करता है, ताकि सिर्फ बड़ी ऊपर से खूबसूरत साफ सुथरी उजली हुई नजर ना आए, बल्कि उन जिंदगियों में यीशु मसीह की तालीम और उसके मुताबिक फल भी नजर आए। मेरे जीजो, आज के दौर में एक बहुत बड़े गिरोह का रवैया, वो 2 किस्म के रवैये भी पाए जा सकते हैं। पहला कि गिरजाघर में आने का एक रुझान कि रेडीमेड चीजें मिल जाएंगी, वहां पर जाएं ये वाला काम हो जाएगा, वहां पर जाएं हमें इलाज मिल जाएगा, वहां पर जाएं तो फिर हमें खुदा ये वाली बरकत दे देगा, ये वाली चीज मिल जाएगी। दूसरी बात कि सिर्फ जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आ जाते हैं, ताक में जुड़े रहने का सिर्फ दिखावा कर लेते हैं अक्सर कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ये दावत देते हैं कि अगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसके हुक्मों पर तवज्जो नहीं देते,
तो फिर इन सारे कामों का कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना हमारी जिंदगी की जरखेजी और उसके फल का बायस है। मसीह जिंदगी में फल हमारी शख्सी काबिज से नहीं आ सकता। सिर्फ हम कहें कि मैं अकेला ही मेहनत करता रहूं, यीशु मसीह से मुंसलिक ना हूं, तो फिर फल नहीं आ सकता। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही ये इलाही मदद के बगैर मुमकिन है। इसलिए कि ताक के साथ हमारा राबता इंतहाई लाज़िम व मलज़ूम है। फिर यीशु मसीह से मुंसलिक होना हमारी जिंदगी का जरिया है। अब इससे मुंसलिक होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हम दिखावे के काम, जिन पर मैं पहले भी बड़ा जोर दे चुका हूं, कि सिर्फ कहने की हद तक, लफ्जों की हद तक, बल्कि ये एक ऐसा बुलावा है कि जिसमें उन सारी चीजों को खैरबाद कह देना कि जो यीशु मसीह से हटकर है, जो यीशु मसीह की नहीं बल्कि यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह की मानद बनने की कोशिश करनी, यीशु मसीह की तरह जिंदगी बसर करनी, उसके बुलावे को अपनाना कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मेरे अजीजों, अब जब हमने इन तीनों तलावतों पर गौर व ख्वास कर लिया है, तो इनमें से दो अहम बातें हमारे सामने आती हैं, दो बातें जिनको हम अपने लिए सीख सकते हैं। पहली बात कि जिंदगी, खास तौर पर मसीह जिंदगी में कांट छांट की बहुत जरूरत है। अगर कांट छांट नहीं होती तो फिर हमारी जिंदगी शायद बेफल रह सकती है। महदूद से थोड़े से फल में हम खुश रह जाएंगे, ज्यादा फल जिसकी तवक्को खुदा हमसे करता है वो फल हमारी जिंदगी में नहीं आ सकेगा। इसलिए कांट छांट बहुत जरूरी है और उस कांट छांट से कभी हमने परेशान नहीं होना। दूसरी बात कि आए हम यीशु में रहें ताकि वो हम में रह सके, ताकि वो हमसे मुंसलिक हो सके, ताकि उसके साथ जुड़े रहने के जरिए से हमें जिंदगी में बहुत सी बरकत और फजाइल हासिल होते रहें। इख्तिताम एक कहानी के साथ करूंगा। एक दफा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, कई मंजिला इमारत थी। उस इमारत में बहुत सी सहूलियात लोगों को दी गई कि इमरजेंसी में निकलने के लिए भी, अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो लोगों के बचने के लिए बहुत सी चीजें बनाई गई। एक दफा आग लग गई। जब आग लगी तो फिर उसके जो इमरजेंसी के लिए दरवाजे थे, निकलने के लिए चीजें थी, वो सारी की सारी काम में आ गई। सारे लोग बच गए, लेकिन बिल्डिंग जो है वो बच ना सकी और वो सारी की सारी मस्मार हो गई। जब तहकीक की गई कि क्या इसमें आग बुझाने के लिए जो चीज़ें थी वो मौजूद नहीं थी, या पानी वाले जो पाइप लगाए होते हैं इमरजेंसी के लिए कि पानी के साथ इमरजेंसी की सूरत में आग को बुझाया जा सके, क्या वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो बताया गया कि सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। पानी के बड़े बड़े पाइप भी थे कि आसानी के साथ सारा काम किया जा सकता था। आग इसलिए बुझाई ना जा सकी, उस बिल्डिंग को इसलिए बचाया ना जा सका क्योंकि उसका कनेक्शन उस पानी के साथ नहीं किया गया था जिसके ज़रिए से उस इमारत को बचाया जाना था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है। जितना मर्ज़ी खूबसूरत हम बना लें, जितने मर्ज़ी हम अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर वो ज़िंदगी मसीह के बगैर है तो वो बच नहीं सकती, वो खाली ही रहेगी और उस ज़िंदगी में फल की तवक्को हम कर नहीं सकते। इसलिए खुदावंद से इल्तिजा करें कि हमें यीशु मसीह के लायक फल लाने का फजल बख्शे, ताकि हम हमेशा उसी के साथ जुड़े रहने के ज़रिए से ज़िंदगी की बातों को पाकर ज़िंदगी की तरफ आते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से।